आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण संधियां के बारे में। और भारतीय इतिहास में जितने भी संधियां हुई है वह किस किस के बीच हुई है और किस वर्ष में हुई है, आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को आपके लिए काफी सिलेक्टेड लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है इससे अक्सर सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे लास्ट तक देख लीजिएगा, तो इससे आने वाले क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, असुरार अली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1639 ईस्वी में असुरार अली की संधि हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1639 ईस्वी। और यह जो असुरार अली की संधि हुई थी यह मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुई थी। असुरार अली की संधि यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। और यह जो पुरंदर की संधि जो हुई थी वह राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। और उस समय जो मुगल साम्राज्य के कमांडर थे जय सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, संगोला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1752 ईस्वी में संगोला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1757 ईस्वी में। और अलीनगर की संधि जो है वह सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश के हेड थे रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच यह हस्ताक्षर किए गए थे सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर है 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1763 ईस्वी। और जो पेरिस की संधि थी वह जब फ्रांसीसी को ब्रिटिश कंपनियों ने हराया था, तो उस समय पेरिस की संधि हुआ था उसके बाद, जिसमें फ्रांसीसी की जो भी बस्तियां थी इस पर ब्रिटिश कंपनी जो थी इस पर कब्जा कर लिया था। अगला है, इलाहाबाद की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और यह जो इलाहाबाद का संधि हुआ था वह बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। और यह जो संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनके बीच यह समझौता हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके शर्त के अनुसार शाह आलम द्वितीय जो थे इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दीवानी का अधिकार दे दिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। और यह काफी महत्वपूर्ण डेट, आप इसे याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे आप डेट के साथ इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मद्रास की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर इसका है 1769 में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1769 ईस्वी में। और यह जो मद्रास की संधि हुई थी वह प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था इसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मैसूर के जो राजा थे हैदर अली, या जो मैसूर के शासक थे या हैदर अली के बीच मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है, बनारस की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर है सन 1773 ईस्वी में बनारस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और यह जो बनारस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वारेन हेस्टिंग्स और अवध के नवाब के बीच बनारस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे हेस्टिंग्स और अवध के नवाब के बीच। और इसमें इलाहाबाद जो था वह नवाब को सौंप दिया गया था फिर से। अगला है, सूरत की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे सूरत की संधि पर? तो सही उत्तर इसका है 1775 ईस्वी में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1775। और इसमें रघुनाथ राव जो थे वह बॉम्बे सरकार के साथ सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है, पुरंदर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
संधि से रिलेटेड में? तो सही उत्तर इसका है 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और यह जो पुरंदर की संधि हुआ था वह प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का जो समापन हुआ था, इसके बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो यह प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था अंग्रेजों और मराठों के बीच में। अगला है बडगांव की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है 1779 ईस्वी में बडगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, 1779 ईस्वी में। और यह जो बडगांव की संधि हुई थी वह अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी, जिससे प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध का जो दूसरा चरण है यह अंत हो गया था। पहला चरण जो हुआ था वो उसके समापन पर पुरंदर की संधि हुआ था, और दूसरा जो चरण हुआ था इसके समाप्त होने पर अंग्रेज और मराठों के बीच में बडगांव की संधि हुई थी। तो यह दोनों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है सलाबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सलाबाई की संधि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1782 ईस्वी में सलाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे रट लीजिएगा। और सलाबाई की संधि के बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। यानी प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था, इसके बाद सलाबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर है सन 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई थी। और इस मैंगलोर की संधि में टीपू सुल्तान जो थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह समझौता हुआ था, और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे मैंगलोर की संधि पर 11 मार्च 1784 ईस्वी को। तो आप इसे डेट के साथ भी याद रखिएगा। और इसके तहत द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। यानी आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो सही उत्तर है मैंगलोर की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इस पर तो सही उत्तर इसका है 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1792 ईस्वी में। और यह जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वह अंग्रेज के बीच, मराठा, हैदराबाद और टीपू सुल्तान के बीच यह हस्ताक्षर किए गए थे। और अंग्रेजों को उस समय लीड कर रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस संधि के तहत तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसको समाप्त कर दिया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर है सन 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1802 ईस्वी में। और यह बेसिन की संधि में होलकर के हाथों अपनी हार के बाद जो है बाजीराव द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षर किए गए थे बेसिन की संधि। अगला क्वेश्चन है देवगांव की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर इसका है 1826 ईस्वी में देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1826 ईस्वी में। और इसमें होलकर जो थे वह कंपनियों के सहयोगियों के क्षेत्र पर अपने दावे को छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है सन 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे सन 1809 ईस्वी में। और यह जो अमृतसर की संधि थी वह राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे अमृतसर की संधि पर। अगला क्वेश्चन है सगौली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? सगौली की संधि पर तो सही उत्तर इसका है 1816 ईस्वी में सगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और यह जो सगौली की संधि हुई थी वह नेपाल पर अंग्रेजी विजय के बाद सगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें कि जो नेपाल के शासक थे वो अपना सिक्किम पर उनका जो दावा था वह दावों को यह छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन है यांदबू संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर इसका है 1816 ईस्वी में यांदबू संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे सन 1816 ईस्वी में। और इस संधि में ग्रेट ब्रिटेन जो था वह किसी भी यूरोपीय आक्रमणकारी के खिलाफ पुरुषों और धन के साथ ईरान की मदद के लिए
सहमत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लाहौर संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1846 ईस्वी में लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही उत्तर है 1846। और यह जो लाहौर की संधि हुई थी वह अंग्रेजों के लिए उस समय गवर्नर थे एयर हेनरी हार्डिंग और महाराजा दलीप सिंह के बीच यह समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो जिसके परिणाम स्वरूप जैसे एंग्लो सिख युद्ध, जो कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध था, इसका अंत हुआ था इस संधि के बाद, लाहौर की संधि के बाद। अगला है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर इसका है 1846 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सही उत्तर है इसका 1846। और अमृतसर की जो संधि था वह लाहौर की संधि को पालन किया था और इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को यह बेच दिया था, जिसके ही वंश में थे महाराजा हरि सिंह। इन्होंने कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया था 1947 में। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया था और इन्हीं के वंश में बाद में आए थे 1947 में थे महाराजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर को यह भारत में शामिल कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है, भीरोवाल की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर 1846 ईस्वी में भीरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे सन 1846 ईस्वी में। और इस संधि के द्वारा रानी जिंदान जो थी उनको सभी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था भीरोवाल की संधि के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक्सला-चैपल की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर इसका है सन 1748 ईस्वी में एक्सला-चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1748 ईस्वी में। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। और यह जो संधि हुई थी एक्सला-चैपल, वह प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था 1744 से 1748 के बीच, तो इसकी समाप्ति के बाद एक्सला-चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे सन 1748 ईस्वी में। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना जो थी वह अंग्रेजों को हराया था और फ्रांसीसी सेना को लीड कर रहे थे डुप्लेक्स। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वह अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच यह लड़ा गया था। यूरोपीय में उत्तराधिकार के ऑस्ट्रियाई युद्ध के कारण यह प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसका इमीडिएट कारण यही था, ऑस्ट्रियाई युद्ध के कारण। यह जो था क्या उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था यूरोप में, और यहाँ जो युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें कि फ्रांसीसी सेना जो थी वह अंग्रेजों को हरा दी थी और यह महाराष्ट्र पर फिर से कब्जा कर लिया था फ्रांसीसी ने। अगला जो क्वेश्चन है, पौंडीचेरी की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर इसका है सन 1754 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे सन 1754 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है सन 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुआ था। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था इसके बाद पौंडीचेरी की संधि हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद अली खान वालाजा को कर्नाटक के नवाब के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। यानी कि दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था इसकी समाप्ति के बाद पौंडीचेरी की संधि हुई थी सन 1754 ईस्वी में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था रिलेटेड भारत की महत्वपूर्ण संधि, यानी कि ट्रीटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जितने भी संधियां हुई है आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।